दोस्तों बरसात का सीजन आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सोलर सिस्टम लगवाने का मन था, लेकिन उनके मन में आ गया जी बरसात आ गई है, अब तो अगली साल हम सोलर सिस्टम लगवाएंगे। सोलर बरसात में काम नहीं करता या सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ गलत हैं। बरसात में भी हमें सोलर सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और बरसात के अंदर भी सोलर सिस्टम काम करते हैं। आज एक ऐसा सिस्टम आपके लिए लेके आए हैं। आपका ऑफिस है, घर है या कोई छोटा रेस्टोरेंट है, प्रतिष्ठान है उस प्रकार का, और आप चाह रहे हैं भी मेरा एक एसी है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, लाइट है, वो सब चले और हर मौसम में चले, यानी बिजली की आपको आवश्यकता ना पड़े। अभी क्या होता है बरसात के अंदर मोस्टली क्या हो जाता है कि या तो ज्यादा बारिश की वजह से या कोई आंधी तूफान की वजह से लाइन टूट जाती है, लाइन लॉस हो जाती है, हो सकता है एक एक हफ्ते लाइट नहीं आती है। तो ऐसे में तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है सोलर सिस्टम की, जो आपका दिन के टाइम में भी लोड चला दे और रात के टाइम में भी अच्छा बैकअप हो। उसके साथ साथ बहुत कम स्पेस ले, मतलब बहुत छोटा सा स्पेस में आपका सिस्टम लग जाए। मान के चलिए कि आपका बहुत छोटा सा एक ऑफिस है, तो उसमें आप चाहते हैं भाई ऑफिस के अंदर जो मेरा केबिन है उसमें ही मेरा सिस्टम लग जाए। तो आज दोस्तों उस सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आप एक छोटा सा सिस्टम कैसे कम से कम स्पेस में लगा सकते हैं, जो इतना एफिशिएंट हो, इतना पावरफुल हो कि आपका एसी चला सकता हो, आपके घर का सारा लोड चला सकता हो, आपका टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर सारे लोड चल सकते हो, आपके ऑफिस में आपके अकाउंटेंट हैं उनका काम चल सकता हो और बहुत छोटे स्पेस में वो आ जाए। ऑफिस है, जैसा मेरा ये ऑफिस आप देख रहे हैं, और ऐसे ऑफिस में आप चाहते हैं कि भाई मेरा इतना छोटा सा काउंटर है और इस काउंटर में जो ये पार्ट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। जैसे छोटा सा ये पार्ट है आप देख रहे हैं, भैया एक बैटरी आ जाए मेरी और इतनी जगह में मेरा इन्वर्टर आ जाए, तो आपको ये लग रहा होगा सर ये तो बहुत छोटा सा कोई सिस्टम होगा। लेकिन दोस्तों मैं सिस्टम की बात करूंगा, ये सिस्टम मेरा एसी चला सके, जैसा आप देख रहे हैं एसी लग रहा है, पंखे चला सके, बराबर मेरे अकाउंट के काम है और अदर काम है, सारे काम कर सके, तो आपको कैसा लगेगा। आप किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में, किसी ऑफिस में आप रहते हैं, जगह कम है और आप चाह रहे हैं ऐसी जगह में मैं एक अच्छा सिस्टम लूं, बहुत कम स्पेस में आ जाए, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम लूं। तो आज दोस्तों सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम आपके लिए लेकर आए हैं और पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आते हैं अपने सिस्टम पे। अभी आप देखेंगे आगे सिस्टम दिखाने वाला हूं, जो स्पेशल सिस्टम लेके आए हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा डिमांडफुल सिस्टम है, वो आपके लिए लेके आया हूं। और आप ये देख रहे हैं, ये 5 kVA का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है और बराबर में देख रहे हैं छोटी सी बैटरी, ये देवसोल की बैटरी है और ये 5 kVA की बैटरी है। अब आप ऊपर से देख रहे हैं, देखिए ये आउटपुट के लिए 2 पॉइंट दिए हैं और ये इसमें कैन पोर्ट है, RS 485 पोर्ट है 2, और आप यहां देख रहे हैं सेट करने के लिए यहां से पॉइंट दिया गया है, यहां से ऑन ऑफ के लिए पॉइंट दिया गया है, अर्थिंग का भी पॉइंट दिया गया है। 148 की बैटरी है, 4800 वाट आवर्स की ये बैटरी है दोस्तों। अब बहुत सारे क्वेश्चन तो बैटरी पे आते हैं लोगों के कि ये बैटरी जो होती है ये 4800 वाट आवर की बैटरी है तो कितना बैकअप देगी, क्या ये 4800 वाट लोड हमारा हर घंटे चलाती रहेगी या सिर्फ 4800 वाट का बैकअप देगी। एक क्वेश्चन तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन आते हैं कि जी ये हमारा 4 साढ़े 4 किलोवाट कंटिन्यू लोड चलाती रहेगी दिन भर, इस बैटरी की इतनी ताकत है क्या। तो दोस्तों आज इन सब चीजों को क्लियर करने वाले हैं। बराबर में ये इन्वर्टर देख रहे हैं, ये इन्वर्टर भी स्पेशल इन्वर्टर है, कम कॉस्ट में, मतलब मान सकते हैं आप जैसे मार्केट के अंदर ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर की कॉस्ट में आपको हाइब्रिड इन्वर्टर मिलता है। उसके साथ साथ पूरे फीचर्स आप देख रहे हैं, ये कैन पोर्ट देख रहे हैं, 485 पोर्ट्स के साथ में ऑन ऑफ का सिस्टम देख रहे हैं, डबल MPPT है, वाईफाई से लेस है, उसके साथ साथ 1 का पावर फैक्टर है। तो दोनों जो चीजें हैं सबसे अच्छी, सबसे एडवांस आज आपके लिए लेके आया हूं। कीमत की भी दोनों की बात करेंगे, भाई क्या कीमत पड़ने वाली है। पहले लोड की बात कर लेते हैं। ये जो इन्वर्टर है आपके घर में 1.5 टन तक का कोई इन्वर्टर एसी लगा हुआ है, वो किसी भी कंपनी का हो वो चल जाएगा। सोलर एसी चलाना चाह रहे हैं 2 सोलर एसी भी चला सकते हैं 1X मॉडल के, यानी कि इससे आप 4 किलोवाट का लोड कंटिन्यू चला सकते हैं और मैक्सिमम जो जग लोड है या इमरजेंसी कुछ टाइम के लिए आप 5 किलोवाट का भी लोड चला सकते हैं। 1 का पावर फैक्टर है। दोस्तों ये शब्द मैंने क्यों प्रयोग किया,
क्योंकि लोग क्या है कि जब तक चीज़ों को हम क्लियर नहीं करते, एक वीडियो देख लेते हैं, फिर प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, उस पर ओवरलोड चलता है या सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, तो क्वेश्चन लोगों को लगता है यार विजय जी ने वीडियो में बताया था, अब उतना लोड नहीं चला रहा है। तो ये इन्वर्टर तो 5 किलोवाट का है, लेकिन आप इस पे कंटिन्यू लोड 4 किलोवाट से ज़्यादा ना चलाएं, जिससे लॉन्ग टाइम तक आपका साथ दे। इमरजेंसी में कुछ चीज़ें उठती समय आपका जर्क लोड जाता है, इंडक्टिव लोड जाता है, वो चला जाता है 5 किलोवाट तक, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट तक 5 किलोवाट लोड चला के भी देख सकते हैं, चला देगा। लेकिन अगर कंटिन्यू फुल कैपेसिटी वाला सिस्टम चलेगा तो कुछ टाइम में सिस्टम में दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और हमारा उद्देश्य है कि आप एक बार पैसा लगा रहे हैं तो आपका पैसा ऐसी जगह लगे कि आप 10 लोगों को और सजेस्ट करें कि भी ये सिस्टम लेना। तो आप 4 सवा 4 किलोवाट तक का लोड है तो ये सिस्टम लें, आपका ज्यादा लोड है तो फिर इससे बड़ा सिस्टम लें। अब आ जाते हैं बैटरी पे। ये जो बैटरी है आपने पहले भी इसकी वीडियो देखी होंगी, देवसोल की प्रीमियम बैटरी है, 15 साल वारंटी की है, 6000 लाइफ साइकिल का इसके अंदर सेल है। और ये जो बैटरी है ये 4800 वाट की है। अब दोस्तों यहाँ दिमाग में जो क्वेश्चन आपका शुरू में चल रहा था जी 4800 वाट का ये कंटिन्यू चलाती रहेगी, नहीं चलाएगी, ये सिर्फ 4800 वाट का बैकअप है। जैसे नॉर्मली आप मान सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर जो वीडियो देख रहे हैं आप, और मोबाइल में एक चिप होती है जी 64 GB है, 32 GB है, तो उसमें 32 GB डाटा आएगा। करंट को रख सकते हैं, मतलब नॉर्मल भाषा में हम बात करें, जैसे पानी सेव करने के लिए हम बोतल का प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार एनर्जी सेव करने के लिए हम बैटरी का प्रयोग करते हैं, डाटा सेव करने के लिए चिप का प्रयोग करते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी है, वो 4800 वाट है। यानी कि 4800 वाट एनर्जी को ये स्टोर करके रखती है अपने अंदर, और जब हमें जरूरत होती है तब हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हमने 4800 वाट का पूरा लोड इस पर चला दिया तो ये 1 घंटे में फुली डाउन हो जाएगी। और अगर आप चला रहे हैं 500 वाट घंटे का तो ये 8 से 9 घंटे चला देगी। आप चला रहे हैं 1000 वाट का लोड तो 4 साढ़े 4 घंटे चला देगी। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी, आप सिस्टम ले लेंगे फिर आप उम्मीद लगाएंगे जी ये पूरे दिन ही 5 किलोवाट देती रहेगी या पूरी रात ही देती रहेगी और ये डाउन हो जाएगी, तो आपको लगेगा जी मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तो चीजों को ढंग से समझना, वीडियो को कंप्लीट देखना और उसको एक एनालिसिस करने के बाद में आप सिस्टम परचेज करना चाहिए। अगर आप सिस्टम परचेज करना चाह रहे हैं तो मेरी वीडियो को उसको अंत तक देखें और चीज़ों को क्लियर कर लें। जब तक क्लियर ना हो, जब तक आप बीच में से स्किप करके चले जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि सर सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं कोई आपको दिक्कत आती है, चैलेंज आता है, तो उससे आपके लिए पैसा भी जाता है और इशू बनता है फिर आपके लिए। तो ये 4800 वाट की बैटरी है और इस बैटरी को लगा के आपके पास में इमरजेंसी के लिए, जैसे गाड़ी के अंदर स्टपनी होती है, बैकअप हो गया 5 VA का आपके पास में बैकअप है, इस बैकअप को आप इमरजेंसी टाइम में यूज कर सकते हैं। दिन के टाइम में ये जो सिस्टम है, ये जो इन्वर्टर है, इस पे आप 8 किलोवाट तक का पैनल लगा सकते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, धूप कम निकल रही है, बहुत कम निकल रही है, तो ऐसे में जो पैनल है, जो सबसे अच्छा पैनल M10 टेक्नोलॉजी का जो पैनल है 580 वाट में, वो आप अगर लगवा लेंगे तो ऐसे मौसम में भी लगभग और पैनलों से 50% से ज़्यादा काम करेगा। तो आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा, आपका लोड भी चलता रहेगा, जैसे बिजली बहुत सारी जगह नहीं है। अब इस इन्वर्टर पे मैक्सिमम पैनल की बात करते हैं तो 8 किलोवाट तक का पैनल आप इस पे लगा सकते हैं, लेकिन आउटपुट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट है। कंटिन्यू जो आपको लोड चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोवाट चलाना है, उससे ज़्यादा लोड है तो फिर आप बड़ा सिस्टम लें। ये बातें मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी कीमत की भी बात कर लेते हैं अब, और इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोड तो समझ ही गए होंगे भाई। आपका नॉर्मली एक AC है, 2 सोलर AC है, या तो कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, प्रेस है, इस प्रकार के जो लोड है वो सिस्टम चला देगा। बहुत पावरफुल सिस्टम है। इसके साथ में आपको एक प्रोटेक्शन बॉक्स और लगाना है, जो ACDB DCDB जो हम बोल देते हैं वो जरूर लगाएं। उसके साथ में सिस्टम को आप लें। पैनल आपको लेना है, अभी कम लेना है तो कम पैनल के साथ भी चला लेंगे। अभी आपको पैनल बिल्कुल भी नहीं लेना है तो बिजली से भी सीधा चार्ज करके सिस्टम को चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैनल एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब पार्ट्स में आप चाहते हैं, आपके पास में अभी इतना बजट नहीं है तो पहले आप इन्वर्टर बैटरी ले सकते हैं और सिस्टम अपना चालू हो जाएगा, बिजली से चार्ज होता रहेगा। धीरे से आप पैनल इस पे बढ़ा सकते हैं, या बजट कम है तो थोड़ा थोड़ा पैनल ले सकते हैं। अभी आप 6 पैनल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं या 3 पैनल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इस पर 8 किलोवाट तक का पैनल आप लगा सकते हैं। दूसरा इसका फायदा यह है कि आपके पास पुराने पैनल भी हैं, उन्हें भी आप यूज करना चाह रहे हैं, और नए पैनल अभी नई टेक्नोलॉजी का लेना चाह रहे हैं तो डबल MPPT है तो वो पैनल भी इस पर लग जाएंगे दोस्तों। अब कीमत के बारे में जरूर बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। बैटरी की कीमत की बात करते हैं। बैटरी जो पड़ने वाली है, आपको पड़ने वाली है 1,15,000 रुपये प्लस GST में ये बैटरी मिलने वाली है, और इस बैटरी की ताकत है 4 बैटरी के बराबर। और उसकी वारंटी है 15 साल, 6000 साइकिल की बैटरी है। लगभग एक बार लगाने के बाद में आई होप आप 35 से 40 साल इसको चलाने वाले हैं।
दूसरा बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर की जो कीमत आपको पड़ने वाली है, लगभग पड़ने वाली है 82,000 रुपये प्लस जीएसटी में आप ले सकते हैं। और दोनों सिस्टम को अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं सिस्टम इन्वर्टर के साथ, तो 12% जीएसटी में आपको मिलने वाला है। अलग अलग परचेज करेंगे तो 18% जीएसटी आपकी जाने वाली है। तो दोस्तों ये सिस्टम आप परचेज कर सकते हैं, अपने घर का लोड चला सकते हैं, अपने ऑफिस का लोड चला सकते हैं। और सिस्टम की विशेषता ये है कि इसको पैरेलल जोड़ के आप बड़ा सिस्टम कर सकते हैं। अभी आप 5 किलोवाट है, फिर 10 किलोवाट बना सकते हैं, पैरेलल जोड़ के 15 किलोवाट बना सकते हैं। ऐसे ही आप 50 किलोवाट तक का सिस्टम इस सिस्टम को बना सकते हैं। तो आज की डेट में सबसे एडवांस सिस्टम है, उसके साथ साथ में हाइब्रिड सिस्टम है, तो इससे बिजली बेच भी सकते हैं। आप बेचना चाह रहे हैं, मेरा यूज ज़्यादा है नहीं, मुझे बिजली बेचनी है, तो 12 मीटर लगवाने के बाद में आप बिजली बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, वहीं एडवांस टेक्नोलॉजी की बैटरी लेके आया हूँ। तो इसे आप परचेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो के जो कमेंट्स हैं, वीडियो में उसमें नंबर दे रहा हूं, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, उससे बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्प्ले पे भी नंबर चल रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग चाह रहे हैं सोलर का काम शुरू करना, सोलर का व्यापार शुरू करना, अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सोलर बिजनेस से जुड़ना चाह रहे हैं, तो नेक्सस सोलर एनर्जी अपनी सब्सिडरी कंपनी देव सोल की डीलरशिप दे रही है। तो आप डीलरशिप ले सकते हैं अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में अपना ऑफिस खोल के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अभी शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।